भूख मदारी को लगती है और नाचना बंदर को पड़ता है। अब सवाल यह है कि मदारी ये सोच रहा है कि बंदर इतने महंगे पेट्रोल के साथ, नापैद और महंगी बिजली के साथ, इस कदर करप्शन महंगाई के साथ, कोई मुस्तकबिल की सिक्योरिटी ना होने के साथ कब तक नाचेगा, कब तक मदारी का पेट भरेगा। मदारी ये नहीं सोच रहा, पिछले 70 साल से नहीं सोचा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक अब हम गरीब का नहीं सोचेंगे ये मुल्क नहीं चल सकता, ठीक नहीं हो सकता। मतलब खाने को रोटी नहीं होगी, बंदर मर जाएगा। पेट्रोल इतना महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी, मर जाएगा। अक्सर मुझसे सवाल किया जाता था, मर तो नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा कहता था दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है, मौत की मुश्किल। और अगर आपको पता है कि मर तो नहीं जाओगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आज कह रहा हूं कि अगर मदारी की भूख खत्म नहीं होगी तो गरीब मर जाएगा। इतने महंगे पेट्रोल के साथ, इतनी महंगी और नापैद बिजली के साथ, बदतरीन लोड शेडिंग के साथ, इतने महंगे दूध के साथ, इतने महंगे घी के साथ, इतने महंगे आटे के साथ, इतनी महंगे चावल के साथ, इतनी महंगी हर चीज के साथ, इतने महंगे कपड़े के साथ, तन जो है वो ढकने के लिए कपड़े नहीं है। अब ईद आ रही है, आप मवेशी मंडी जाएं, आप रेट तो पता करें। जो कल 50,000 का था वो लाख का है, जो लाख का था वो 5 लाख का है। और ये किसने किया? इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करते 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 सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। लें कर्जा लें, हंसे भी, खुशी से बताएं भी, भड़के भी मारें, लेकिन कर्जा लें, डेवलपमेंट के लिए कर्जा लें। कर्जा लें जिससे पता लगे कि अगले साल कर्जा नहीं लेंगे। कर्जा लें कि पता लगे कि कुछ हमने वापस किया है। सूद दर सूद बर्बाद कर लिया खुद को। और गरीब जो अब एक वक्त था पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की जो तादाद थी, इट वाज 40%, नाउ 60 to 65%। 60 से 65% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाती जा रही। कौन जिम्मेदार है इसका? और अशराफिया, अगर अशराफिया ये समझते हैं कि वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार लेंगे तो याद रखें कि जो इस कदर इर्द गिर्द इतनी आग जलाती जा रही है, क्या उस आग में उनका अपना घर नहीं आएगा? ये बिल्कुल ऐसे है कि रोम जल रहा है और नेरो बांसुरी बजाई जा रहा है। भिखारी को भूख लग रही है, बंदर नाची जा रहा है, भिखारी नहीं देख रहा, मदारी नहीं देख रहा। भिखारी आपने कहा इतना कि भिखारी निकल जाता है, मदारी नहीं देख रहा। मदारी भी भिखारी है। मदारी नहीं देख रहा कि बंदर से नहीं नाचा जा रहा। मदारी नहीं देख रहा कि उसके पैर जख्मी हो चुके हैं। मदारी नहीं देख रहा कि उसको भूख लग रही है। मदारी नहीं देख रहा कि उस बंदर के बच्चे भूखे बैठे हैं। मदारी नहीं देख रहा कि वो मर रहा है। और अगर मदारी नहीं देख रहा तो मदारी को तमाशा और ये नाच रोकना होगा। इस मुल्क के लिए रोकना होगा, इस मुल्क के बासियों के लिए रोकना होगा। अब सवाल यह है कि मदारी कौन है? मैं आपको बताता हूँ मदारी कौन है। मदारी इस निज़ाम को चलाने वाला हर वो शख्स है जिसने गरीब का नहीं सोचा। मदारी वो अशराफिया है जिसने इस माशरे को कैंसर का रंग दिया है। मदारी वो अमीर तबका है इस मुल्क का जिसने गरीब का नहीं सोचा नोचते हुए, वो है मदारी। मदारी कैंसर ज़दा माशरे का वो कैंसरस सेल है जो बाकियों का खून चूसी जा रहा है और खुद वो फट के मरेगा और जो दूसरे हैं वो भूख से मरेंगे। वो है मदारी। मदारी वो जागीरदाराना वडेराना निज़ाम है, आमरियत का वो निज़ाम है जो सब बर्बाद कर चुका है। वो है मदारी। मदारी वो है जो हमेशा मुल्क के मफाद पे अपने मफाद को आगे रखता है। मदारी वो है जिसकी जेब में पैसा था, उसकी भूख नहीं मिट रही। मदारी वो है जिसकी जेब में ताकत थी, उसकी ताकत की भूख नहीं मिट रही। मदारी वो है जो लूट लूट के, खा खा के इस मुल्क को बाहर हर चीज़ अपनी खरीद चुका है
उसकी भूख नहीं मिट रही, वो कह रहा है बंदर नाचे, भूखे पेट नाचे, खाल उतर जाए बगैर खाल के नाचे, गोश्त उतर जाए हड्डियों से नाचे, पर नाचे। जब तक उसकी भूख खत्म नहीं होगी बंदर नाचे, उसे नाचना पड़ेगा, उसको नाचना होगा। और जब इस सोच के साथ मुआशरे को चलाया जाएगा, मुआशरे की पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, मुआशरे को बर्बादी की तरफ धकेला जाएगा, मुझे खुद बताएं ऐसा मुआशरा कब तक और क्यों चलेगा? और इस भूख के साथ बांदर कब तक नाचेगा? और मदारी की ये भूख कब ख़त्म होगी? ये सवाल इस मुआशरे से है। ये सवाल आज कौन कर रहा है? ये बिलकता भूखा गरीब कर रहा है। और कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस मुआशरे में गरीब का सोच रहा हो। मदारी अशराफी है, मदारी जागीरदार है, मदारी वडेरा है, मदारी हर वो आमिर है जिसने इस मुल्क पे हुक्मरानी की। उसने अपना सोचा, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया, लेकिन रखा सबसे पीछे पाकिस्तान। उसने बर्बादी फेरी। और अगर ये नहीं ठीक होगा तो कसम खा के कहता हूं ये आग नेहरू के घर तक पहुंचेगी। वो बजाए बांसुरी, वो बना रहे मदारी, वो नचाए बांदर को। कब तक खाली पेट बांदर नाचता है और कब वो उसका मुंह नोचता है, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। ये सिलसिले लंबे नहीं चलेंगे, इस भूख अफलास के सिलसिले लंबे नहीं चलेंगे। इस कदर बीमारी, इस कदर नॉन डेवलपमेंटल चीज़ें, इस कदर बदहाली, इस कदर लोड शेडिंग, इस कदर परेशानी, ये कब तक चलेगी? तो हमें, चाहे पिछले हुक्मरान थे, चाहे मौजूदा हुक्मरान है, चाहे आने वाले वक्त में फिर इमरान खान आ जाए या कोई और आ जाए, इन सब को अब गरीब का सोचना होगा। ये सब मदारी थे, मदारी हैं, मदारी रहेंगे तब तक जब तक ये गरीब का नहीं सोचेंगे। और मदारी हर वो अमीर शख्स है, हर वो अमीर शख्स जो ये वीडियो देख रहा है, हर वो अमीर शख्स मदारी है जो पैसा नोचते ये नहीं सोचता कि ये पैसा गरीब की जेब से निकाला जाएगा। मदारी हर वो अशराफिया इस मुल्क की जो गरीब का नहीं सोच रही। हर वो शख्स जो गरीब का नहीं सोच रहा वो मदारी है। गरीब का पेट भरना होगा। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।